आओ अकीदा बनाओ, जाने कायनात का मदीना है। फिर पीछे की तरफ चलते हैं। हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। चेहरा खिलेगा। लेके चला अपने घर की तरफ और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आका की बारगाह में जाके कुछ कह रही है, आका की बारगाह में जाके कुछ बोल रही है। ओ गोरखपुर के जिंदा दिल लोगों, ओ नौजवानों, नबी से प्यार करने वालों, आओ मोहब्बत की बात करते हैं। आका की बारगाह में चिड़िया बोल रही है, कुछ फरियाद लेके गई है, कुछ आका की बारगाह में अर्ज करती है। मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है? आका ये क्या कह रही है? मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया कह रही है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से एक बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया। मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। ज़हन हाजिर है? मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया में बड़े बड़े सुपर पावर प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति हैं, मगर नौजवानों किसी की हुकूमत हवा पर नहीं है। सुने, ज़हरा के बाबा ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। वाह वाह, बहुत या रसूलल्लाह। ये कलंदर बहुत कामयाब है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से अगली बात करते हैं। इधर चचा, चचा, बहुत अच्छी मुस्कुराहट है आपकी, अल्लाह आपको शादाबाद रखे। अच्छा ये बताओ, हमें तकरीबन पौन घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। हाँ, आपसे बुलवाने लगा हूँ। क्या कहा? बुलाया है। हवा किसी की सुनती है क्या? 32,000 फुट पे जब ना टर्बुलेंस होता फ्लाइट में, तब नहीं सुनती। इधर से उधर, उधर से इधर होता है। तो अब्दुल वकील भाई, आजकल तो कोई रडार सिस्टम भी गड़बड़ चल रहा, बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। जब से अहमदाबाद वाला हादसा हुआ तो सभी डर रहे हैं। चले अगली बात करते हैं। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा। हवा मेरे आका का पैगाम लेकर उधर पहुंची। किधर? जिधर बाज बैठा है। मगर आज का मामला उल्टा। बाज की फितरत है, जब उड़ान भरता है तो उड़ते उड़ते चोंच मारता है, खाना शुरू कर देता है। मगर आज खाया नहीं है नौजवानों, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। तवज्जो है? हाँ, हिफाजत करने लगा है। जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, मेरे आका का पैगाम सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, तवज्जो, इधर ख्याल करे, इधर ख्याल करे। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज, तेरी फितरत है, खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? वाह वाह, बात तो बनती है ना? तेरी फितरत है, खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? अब जुमले सुने, मजा आएगा। बाद नबी से बात करता है। यार देखो ना, अल्लाह ने कैसा सोना नबी अता फरमाया है। परिंदों से बातें हो रही हैं और अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने अपना महबूब अता किया है। रब ने ऐलान फरमाया, 30वां पारा सूरह फजर की पहली आयत, वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला कौन सी फजर? अल्लाह, साल में 365 फजर आती हैं, अल्लाह कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? अल्लाह ने फरमाया, ना ना, वो फजर कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। बहुत मेरे आका ने फरमाया, तेरी फितरत है, खा लेना, ये बता क्यों नहीं खाया?
बाज नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, तवज्जो देखो, बिल्कुल गौर करेंगे मेरी बातों पे। आका आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया बयान कर। बाज नबी की बारगाह में अर्ज करता है, आका आज से पहले जब बच्चों को उठाता तो उनकी माएं मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मगर आका जब ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया। सुने गोरखपुर वालों, इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया तो मैंने पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लगाओ चचा, खड़े होकर लगाओ, हजरत बीमार है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। आज चचा ने फ्रीज का पानी पिया है, असर है उसका। अल्लाह इन्हें खुश रखे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी बात है यार, नारा लगा रहे हैं, ना तो लोग तो शर्माते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खुश रखे, तरक्कियों से नवाजे। आप भी बोलें आमीन। हाँ, किसी का भला हो, अच्छी बात है यार। सन या रसूल अल्लाह, जब मैंने बच्चा उठाया, तवज्जो है। अच्छा एक बात सुने, ब्रेक लगाएं बीच में। 3 दिन के बाद जब हम मदीने में थे तो हाजी साहब, एक हाजी साहब आए आगरा के, कहने लगे हजरत 3 दिन से देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो मदीना गए होंगे, तो कहने लगे हजरत 3 दिन से देख रहा हूँ। बात मतलब बताओ। बोले मस्जिद गमामा लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ सरकार का गुंबद है, कबूतर, हजारों कबूतर मस्जिद गमामा के गुंबद पे आके बैठते हैं, गंदगी करते हैं, बीट करते हैं। सरकार का रोजे सामने, एक कबूतर की जरूरत नहीं उधर बैठ जाए, एक कबूतर की ताकत नहीं उधर बैठ जाए। मैंने कहा हाजी साहब तुमने तारीखें नहीं पढ़ी है, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा है। ये परिंदे भी जानते हैं ये किसी मामूली का नहीं है, इमामुल अंबिया का मज़ार। आओ बात करते हैं, अगली परिंदे की बात करते हैं। या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनकी माएं पीछा करती, पीछे दौड़ती, मगर जब ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया तो मैंने पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली। तभी तो बरेली का इमाम, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान, अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने, अगर याद हो तो पढ़ ले, कौन देता है देने को मोचा। पड़ोसियों का ज्यादा होता है, आप लोग पढ़े, कौन देता है देने को मोचा, ये वो पढ़े कि जो नबी का खाता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हर नबी को मिला मौजिज़ा एक ही, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी। ओ नौजवानों, परिंदों से अकीदा बना लो। आज लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं देते, मैंने कहा देख अल्लाह के करम से, बोल दो सुभान अल्लाह। ये ताकत अल्लाह ने अपने महबूब को अता की है। इशारा हवा को किया, हवा ने कहना मान लिया। माशाअल्लाह, ये नूरानी काफिला मिंबर नूर पे आने लगा। अल्लाह इन्हें खुश रखे, जो फारिग होने वाले बच्चे हैं। अगली बात करते हैं, अल्लाह शादाबाद रखे। इनके हाथ में कलम है, क्या है? कलम की पावर है, ये कलम की ताकत है। और आज कलम की ताकत आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बेटों को आलिम भी बनाएं और उसी के साथ साथ अपने बच्चों को आईएएस की तैयारी भी कराएं।
यूपीएससी का जो रिजल्ट आया तो तबीयत खुश हो गई। इस साल आपने सबने देखा गोरखपुर वालों, अल्हम्दुलिल्लाह उस एग्जाम में पास होने वाले 53 बच्चे हमारे हैं। यार सब अपनी अपनी बात करते हैं, हम भी अपनी बात करते हैं, सब अपनी अपनी करने लगे, हम भी अपनी करते हैं। आज भी वो बात मुझे पटना एयरपोर्ट की मौलाना मकसूद साहब याद आती है, जब पटना एयरपोर्ट में दिल्ली के लिए हम लोगों ने उड़ान की तैयारी की। सुने आप, पायलट ने चेहरे पे दाढ़ी देखी, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बोले अल्लाह का फजल है। नेम प्लेट पे नाम देखा, नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? हमने अपनी जबान में क्या आप ही लेके चलेंगे? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी फ्लाइट से सफर तो बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से पटना से तो आज दिल्ली जाने वाला है, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। अभी एक जिले में हमारी MBBS MD हार्ट का स्पेशल डॉक्टर से मुलाकात। जैसे उन्हें पता चला एक आलिम दीन है, मकसूद साहब वो पर्चे का पैसा वापस कर दिया। हमने कहा सर क्यों आपने पर्चे का पैसा वापस कर दिया? बोले हजरत हम आलिमों से फीस नहीं लेते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि लैब में जो खून जांच वाली लैब होती है उसमें जो 50% डॉक्टरों का होता है, कहने लगे हजरत आज तक हमने 1 रुपया नहीं खाया। बाद में पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह वो राबिया तक आलिम थे। अपने बेटों को आलिम भी बनाओ, IAS की तैयारी कराओ, IPS की तैयारी कराओ, इंजीनियर की तैयारी कराओ। आप जानते हो कलम की ताकत क्या होती है? कलम की पावर क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला एक जज जब किसी को फांसी लिखता है तो पूरा हिंदुस्तान 1.25 करोड़ देखता है, और कलम ने लिख दिया तो लिख दिया। किसी को बरी कर दिया तो एक कलम ने लिख दिया तो लिख दिया, किसी की जरूरत नहीं। ये कलम की ताकत है। अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दो। और आधा घंटा हर शख्स से मैं गुजारिश करूंगा कि 8-9 घंटे जो भी काम करना करिए, मगर उसके बाद शाम के वक्त आके आधा घंटा अपनी फैमिली को बैठाइए, अपने बुजुर्गों का प्यार उनके दिल में उतारिए। 12 अप्रैल को मैं खास कलकत्ता शहर में था। भाई साहब शहर कलकत्ता में हाई कोर्ट के एडवोकेट, जहन हाजिर रखें आप, बहुत हाई फाई फैमिली, उनकी दावत पे मैं पहुंचा तो मिसवाई साहब उन्होंने बताया कि हजरत आज भी मैं जुमे के दिन अपने बच्चों को लेकर कब्रिस्तान जाता हूं, अपने वालिदैन की कब्र पे जाता हूं, ताकि मेरे मरने के बाद ये बच्चे रास्ता ना भूले और ये मेरी कब्र पे भी आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन्होंने कहा आधा घंटा बैठकर मैं बुजुर्गों का प्यार बताता हूं, मसलक के आला हजरत के बारे में बताता हूं। सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी जो मदीने मुनव्वरा के रहने वाले थे, एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी जो सरकार के रोजे के खादिम थे, उन्होंने कहा एक बुजुर्ग से उन्होंने मुझे बताया कि अपनी नस्लों को घुट्टी में पिला के जाओ मसलक के आला हज़रत। इस हक रास्ते से तुम्हें कोई हटा नहीं सकता अगर तुम्हारी नस्लों में मसलक के आला हज़रत। घुट्टी में पिलाइए, ये सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी ने कहा। आज कलम की जरूरत है, कलम की पावर तुम्हारे हाथों में होगी, आप कामयाब। कलम की पावर आपके हाथ में नहीं है। और गोरखपुर वालों तुम तो शहर में रहते हो, एक जुमला लिखो, जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। बेशक बेशक। 18 घंटे रील देखने से कामयाब नहीं होंगे। मैं नई नस्लों से गुजारिश करूंगा 18 घंटे रील देखने की जरूरत नहीं है। नौजवानों, शराबों की दुकानों पे अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। नशों के अड्डों पे लात मार दो, अय्याशों के अड्डों पे रातों को रंगीन बनाने की जरूरत नहीं है। टारगेट तुम अगर कामयाबी चाहते हो, पलट के आ जाओ, अपने नस्लों के हाथ में कलम दे दो, इतिहास तुम्हारा लिखा जाए। आने वाली नस्लें इतिहास लिखेंगे। उस कौम का इतिहास मिट जाता है, उस कौम के इतिहास को खत्म कर दिया जाता है जिस कौम के हाथ में कलम नहीं होता है। और जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, इतिहास लिखा जाता है। आज दौर बदला है,
आज हमने नौजवानों को, उलमा बैठे हैं, हमारे बच्चे रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, बोलो ऐसा है कि नहीं है? रात के 2-2 बजे तक अय्याशियों के मनाजिर लिखे, गोरखपुर वालों गौर से सुने, 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा। बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को कभी हमने खामोश बैठे नहीं देखा। वाह वाह, क्या बात। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर। बनेंगे बच्चे IAS? कौन बच्चा बनता है IAS? गौर करें नौजवान पढ़ने वाले बच्चे, जो बच्चे 18-18 घंटे किताबें पढ़ते हैं, जो रात और दिन मेहनत करते हैं, और अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह का बड़ा फजल है। अब तो हमारे आलिम दीन भी अल्हम्दुलिल्लाह IAS की तैयारी कर रहा है, कोई LLB की तैयारी कर रहा है, कोई MBBS की तैयारी करने लगा है। एक बात बताओ, जब कोई आलिम होगा, कोई मुफ्ती होगा, और फिर वो IAS की कुर्सी पर बैठा होगा, बोलो कि ईमानदारी के फैसले होंगे कि नहीं होंगे? शरीयत सामने होगी, कुरान सामने होगा, कलम जब भी उठेगा इंसाफ के लिए उठेगा। MBBS डॉक्टर होगा तो ये नहीं होगा कि 15,000 की दवा इधर से आई और उधर चली गई। अगर जरूरत 1,000 की दवा की है तो 1,000 की लिखेगा वो डॉक्टर। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा नौजवानों, 18-18 घंटे रीले देखने की जरूरत नहीं है, किताबें पढ़िए। और एक बात और लिख लो, कितने रुपए किलो है शहर गोरखपुर में? नहीं पहुंचे अभी? गोश्त खाना सुन्नत है। अब तो मुस्कुरा दो। कितना रुपया किलो है? 300, 280। हमने एक नया नारा दिया है, 30 दिन में एक दिन खा। अच्छा बोला मैं बैठे पूछिए इनसे कि गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। बस समझ में आई? हज़रत तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीर तरीक़त। बैठे माशाअल्लाह। अब तो रौनकों में और इजाफा हो गया। हमारे बुजुर्गवार आलिम दीन, मेरे शहर अमरोहा का फैज, कुतबे अमरोहा से चलते हुए जो आज गोरखपुर तक वो फैज आया, हजरत अल्लामा कारी रईस अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल नूरानी की आमद हो गई। अब ये बताइए कि हमें 1 घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। और सुनना चाहते हैं? और सुनना चाह रहे हैं? सब होश में? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। हाँ बिल्कुल बोलेंगे। नहीं हमने पूछा होश में। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब तो आपके लिए 1 बजे के बाद का वक्त है, आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जावे, मगर माशाअल्लाह सबका खिलने लगा। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बात चली ये कितने रुपए किलो है? 280। तुम तो बहुत सही चल रहे हो यार। हमारे शहर अमरोहा में 380। तो हम लोग दिल्ली के करीब है, फिर ज्यादा महंगाई है। मगर मेरा कहना क्या है, बड़े बड़े आलिम दीन बैठे हैं, गोश्त खाना सुन्नत, मगर रोज खाना सुन्नत पूछ ले, रोज खाना पेट से पत्थर बांधने भी सुन्नत है।
मगर पेट से पत्थर तो छोड़िए आप, रोज खाना, बोल दीजिए रोज खाना नहीं ना, मगर सुने 30 दिन में एक दिन खा लो, 29 दिन का पैसा बचा लो और इस पैसे को बचा के अपनी नस्लों को पढ़ा लो, इतिहास आपका लिखा जाएगा। गलत तो नहीं कह रहे हम? मजदूरी करना पड़े मजदूरी करें, जो भी करना पड़े करें, मेहनत करें। अच्छा, तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है। जितना अल्लाह ने लिखा है मिलेगा। रास्ते दो हैं, एक हराम का, एक हलाल का। जाना किधर है बोलिए? पक्का ना? दूसरे तरफ नहीं जाना। ये सिखाया जाता है मदरसों में। तकदीर पे ईमान रखना फर्ज, लिख के ले जाओ गोरखपुर वालों। जब तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है और जितना तकदीर में अल्लाह ने लिखा है, मरने से पहले मिलकर रहेगा तो हम गलत रास्ते पे क्यों जाएंगे जी? क्यों जाएंगे गलत रास्ते पे? ईमानदारी से कमाइए, मेहनत करिए, मजदूरी करिए, चटनी से खाना पड़े खाइए। महाराजा शरीफ का नारा, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, मजदूरी करना पड़े करेंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे, रक्षा चलाना पड़े चलाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। कितने लोग हैं ऐसे जो टेम्पू चलाते थे, उनके बच्चे आईएएस बन गए, जिनकी बेटी, जिनकी माँ बर्तन मांजती थी, आईएएस बन गए उनके बच्चे, आईपीएस बन गए उनके बच्चे, इंजीनियर हैं उनके बच्चे, कमिश्नर हैं। इसलिए कि उन्होंने गुर्बत में सीखा है मेहनत करना। मालदार घरों के बच्चों को विरासत में दौलत मिल जाती है तो वो ये समझते हैं पढ़ के क्या करेंगे। नौजवानों, कामयाबी पढ़ने में है। एक बच्चा, बोलो कि इस मोहल्ले का अगर एक बच्चा डीएम हो, एक बच्चा आईएएस हो तो पूरा घोसीपुरवा कहेगा यार बच्चा हमारा है, सीना चौड़ा होगा। बोलो कि एक घोसीपुरवा का अगर बच्चा जज हो तो सीना चौड़ा होगा, बच्चा हमारा है। और मैं अपने बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, इन तलबा से भी, कि बाबू इसी के साथ साथ आलिम भी बने, आलिम बन रहे हैं आप, और इसी के साथ साथ आप मेहनत करें, आगे करें, एलएलबी की भी तैयारी करें, आगे और तैयारी करें, मेहनत करिए, पढ़िए, 18 घंटे भी पढ़ना पड़े तो पढ़ें, मगर कामयाब हो जाए। आने वाला वक्त कलम का है, जिसके बच्चों के हाथ में कलम होगा कामयाब वही होगा। अच्छा, एक बात और गोरखपुर वालों, राजा बनना चाहते हो कि गुलाम बनना चाहते हो? ईमानदारी से बोलो, क्या बनना चाहते हो? पूरा ऊंचा बोले। राजा हर कोई नहीं चाहे कि गुलाम बने। राजा वो बनता है कि जिसके हाथ में कलम होता है, और जो जाहिल होता है, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूरी करना चाहते हो कि राजा बनना चाहते हो? इसलिए जरूरत है कि पढ़ो, मेहनत करो। तबीयत खुश होती है जब हम अपने बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर देखते हैं। यार बच्चा हमारा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज साहब हैं, उन्होंने, अल्लाह का बड़ा फजल है, नीट की तैयारी की, अल्लाह ने कामयाब कर दिया, एमबीबीएस हो गए। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। अब हमारे मदरसे के तलबा भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, और इनके असातिज़ा की, इनके साथ जो दुआएं हैं वो इन्हें बुलंदी तक ले जाती हैं। इसलिए हमेशा मैंने मिंबरों से बात कही, अपने असातिज़ा का बेपनाह अदब कीजिए, उनकी कदर कीजिए। हमने बड़े बड़े मुफ्तियों को देखा कोने में रह जाते, कोई नहीं जानता, और असातिज़ा की दुआएं बुलंदी तक ले जाती। बोलो मिस भाई साहब, ऐसा है कि कितने बड़े बड़े आलिम हैं, कोई नहीं जानता, छोटी सी मस्जिद की इमामत करके चले गए। पता चला जिन्होंने उस्ताजों की कदर की, अपने असातिज़ा की खिदमतें की हैं, उनकी दुआएं ली हैं, अल्लाह ने उनके नाम रोशन कर बुलंदी पे पहुंचा दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये अभी तक जो मैंने बातें की, अल्लाह से डरने की बातें हैं,
रात को बैठ के ईशा के बाद आधा घंटा टाइम निकाले, अपने बच्चों को मसलक आला हजरत के बारे में बताएं, बुजुर्गों के बारे में बताएं, सरकार गौसे आजम की जिंदगी बताएं कि बेटा रात रात भर कुरान की तिलावत करते हैं, रात रात भर सजदे करते हैं। सरकार गौसे आजम की जिंदगी रात रात भर इबादत में गुजरी। हमारे बच्चे हैं नमाज के करीब ही नहीं है। और मिसवाई साहब मैंने उन्हें देखा जो हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब से मुलाकात हुई, सारे बच्चे घर में नमाजी माशाअल्लाह, सारे बच्चे दीनदार। बोलो एक हाई कोर्ट का जब एडवोकेट होगा कितना व्यस्त जिंदगी होगी, मगर फिर भी माशाअल्लाह नमाजी, फिर भी मसलक आला हजरत वाले हैं। अब तो लोग जरा सी दौलत आई, जरा से बड़े हो गए, सब भूल गए बुजुर्गों को, अपनी सुनाते हैं, अपनी बातें करते हैं। आओ जिंदगी सुनो बुजुर्गों की। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीख का बहुत बड़ा नाम है। माँ बहन बेटियां भी बैठी हैं, इधर उधर बच्चियां खड़ी हैं। आज हालात कैसे हैं आप देख रहे हैं। मौलाना आलमगीर साहब ने भी कई बातें ऐसी कही हैं जो वक्त की जरूरत है। बहरहाल कुछ बातें मैं बड़ी तेजी के साथ आप तक पहुंचाने लगा हूं। अल्लामा रईस साहब भी बैठे हैं, सुने मोहब्बत के साथ। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीख का बहुत बड़ा नाम है। पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। ज़हन हाजिर आपका क्या रहे? पूरी जिंदगी शादी नहीं की, तन्हा रहे। एक दिन एक किताब को पढ़ रहे, एक हदीस का मफहूम पढ़ा कि जिनकी शादी नहीं हुई या शादी से पहले इंतकाल हो गया या बचपन में इंतकाल हो गया, ऐसे लोगों की जन्नत में एक दूसरे से निकाह करा दिया जाएगा। बोल दो सुभान अल्लाह। जन्नत में निकाह करा दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी, बुजुर्गी। जब किताब को पढ़ने के बाद दिल में ख्याल आया इधर तो नहीं कि मगर उधर होगी। देखें आप, पूरी जिंदगी तन्हा गुजार दी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह में गुजार दी, मगर इधर शादी नहीं की उधर होगी। गोरखपुर वालों ज़हन हाजिर है ना? दिल में ख्याल आया रब्बे करीम जब जन्नत में मेरी शादी होगी तो मौला फिर किससे होगी? इंसान की फितरत है ना। देखें आप, जब जन्नत में शादी होगी तो फिर किससे होगी? बात समझ में आ रही है? रात को दुआ करते हैं, इशा के बाद नमाज अदा करने के बाद रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे करीम जन्नत में मेरा किससे निकाह होगा, जन्नत में मेरी कौन बीबी होगी? वो मौला मुझे ख्वाब में दीदार करा दे, ख्वाब में दीदार करा दे, ख्वाब में दिखा दे। गोरखपुर वालों, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रात को दुआ करते हैं, दुआ करके सो जाते हैं, दुआ कबूल नहीं। दूसरे दिन फिर इशा के बाद नमाज अदा करने के बाद मुसल्ले पे बैठ के दुआ करते हैं, अल्लाह जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, जन्नत में मेरा निकाह किससे होगा? अल्लाह दीदार करा दे, ख्वाब में दिखा दे। दूसरे दिन दुआ की, दुआ कबूल नहीं। तीसरे दिन फिर दुआ की। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा आपका क्या एक दिन दुआ कबूल नहीं, छोड़ दिया? देखें वो रोज दुआ कर रहे हैं, रोज दुआ कर रहे हैं, अल्लाह दीदार करा दे, अल्लाह ख्वाब में दिखा दे। अब देखें आप, जब तीसरे दिन दुआ की, दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो सुभान अल्लाह। तीसरे दिन दुआ कबूल, ख्वाब में देखा एक काले रंग की औरत है, नाम मैमुना वलीद है। कहती है कि मैं बसरा की रहने वाली हूँ। बस ये बात देखी, ख्वाब की दुनिया से बाहर आ गए। क्या देखा? काले रंग की औरत, नाम मैमुना वलीद, बसरा की रहने वाली। जब ख्वाब की दुनिया से आलम बेदारी की तरफ आए, फजर की नमाज अदा की, फजर की नमाज अदा करके बिस्तरा लपेटा, सफर की तैयारी, बसरा का सफर शुरू। बसरा में पहुंचे, मुरीदों से मुलाकात हुई, मुरीदों से जाके कहने लगे ये बताओ बसरा में मैमुना वलीद नाम की कौन औरत है? देखें आप, मुरीदों ने कहा हुजूर
आपको क्या लेना देना? वो तो पागल है, वो तो दीवानी है। लोग उसके पत्थर मारते हैं, बच्चे उसके पत्थर मारते हैं, उससे कोई बातें नहीं करता। हाय हाय हाय, सुभान। बोल दे बोल दे बोल दे। जिसे कोई मुंह नहीं लगाता, जिसे कोई बात नहीं करता, मोहम्मद अरबी उसे अपने सीने से लगाते हैं। से बातें नहीं करता। एक एक बंदे का जहन हाजिर होना चाहिए। ख्याल रखें आप, कोई मुंह नहीं लगाता, कोई बातें नहीं करता। जब कोई हंसता है, इधर 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 ख्याल कर, इधर ख्याल कर। जब कोई हंसता है वो रोती है, जब कोई रोता है वो हंसती है। बड़े गोल्डन जुमले हैं, आप ख्याल करेंगे तो मजा आएगा। एक एक जहन इधर देखें आप। उजरत पे बकरियां चराती है, सुबह को जाती है, शाम को वापस। जो पैसा मिलता है उसमें थोड़ा सा खर्च करती है, बाकी सब सदका कर देती है। सुभान अल्लाह। क्या जिंदगी है। और हमारी आपकी, लाओ घुसाओ जेब में, लाओ बैंक में, लाओ इधर। मदरसों के नाम पे मांगा जाए पीछे, मस्जिद के नाम पे मांगा जाए पीछे। ये हमारे आलिमों की मेहनत है। ये तुम्हारे दर दर पे जाके भीख मांगते हैं मदरसों को। इनकी कितनी मेहनतें हैं। ये रातों दिन आपके दरबार में जाते हैं, आपके दरवाजों को खटखटाते हैं, जाके आपको नेकी करने का मौका दे। इन उलमा का एहसान है आज हमारे बच्चों पर, जो हमारे बच्चों के हाथों में कुरान जैसी नेमत। इनकी कदर कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए और एक नुस्खा आजमा लीजिए। कभी मौका मिले तो जुमे में या कोई से टाइम की नमाज में जाएं, जो भी हो सके 500 200 400 आहिस्ते से मुसाफा कर लिया करें और कह दिया करें कि हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दी। सुभान अल्लाह। ये कौम का आलिम तुम्हारे बच्चों के लिए दुआ करेगा, आने वाली मुसीबत दूर हो जाए। और हमारे इलाके में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है। अभी इमामों को, मुदर्रिसों को उम्रों पे भेज रहे हैं, हज पे भेज रहे हैं। हमारी कौम का आलिम जब काबे के सामने खड़ा होकर तेरे बच्चों के लिए दुआ करेगा, आने वाली बीमारी भी काफूर हो जाए। बेशक अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो अपने आलिमों पे मोहब्बत के साथ निछावर किया करो, जो भी हो सके खर्च किया करो। और आज भी मैं लिख के दे सकता हूँ, जो जिन घरों में आलिमों से मोहब्बत होती है उन घरों की रौनक ही कुछ अलग होती है, बेशक। उन घरों की रंगत अलग होती है। और जिन घरों में आलिमों से नफरत करते हैं उन घरों में नहुसत बरसती। सच। जाओ आप आलिमों से मोहब्बत करके देखें, कारोबार में भी 4 चांद लग जाएंगे, आने वाली मुश्किल भी दूर हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ, इन उलमा में से किसी का कोई जाती अमल गलत हो सकता है, कोई जाती फेल गलत हो सकता है, मगर इन लोगों के सीनों में हदीस और कुरान का इल्म है। ईमानदारी से बताओ, क्या वो गलत हो सकता है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार तो नियत पे है। ये सोच के प्यार करो, आलिमों के सीनों में कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, तुम कामयाब हो जाओ। देखे जिंदगी देखें आप, दुनिया वाले बातें नहीं करते। देखे 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 ख्याल करें आप, कोई बातें नहीं करता, उजरत पे बकरियां चराती है। नाम क्या है, भूले तो नहीं है? मैमूना वली। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, ख्वाब में जन्नती औरत का दीदार। देखें आप, बसरा का सफर शुरू किया। मुरीद क्या कह रहे हैं? बोले हुजूर कोई बातें ही नहीं करता, कोई मुंह नहीं लगाता, बच्चे पत्थर मारते हैं, कोई हंसता वो रोती है, कोई रोता कोई हंसता वो हंसती है, पागलों जैसा हाल है। मैं अपनी बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, जो बेटियां इधर उधर हैं, ओ बेटियों तुम अपने बाप की इज्जत हो, तुम अपने बाप की नाक हो। सब कुछ इधर से उधर हो सकता है, मगर एक सच्ची बेटी अपने बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देती। बेशक। बेटी जब तेरी इज्जत लुट जाती है तो बाप की नजरें झुक जाती हैं, चचा की नजरें झुक जाती हैं, घर वालों की नजरें झुक जाती हैं, रिश्तेदारों की नजर झुक जाती है। और एक बेटी जब अपनी इज्जत
की हिफाजत करती है, अपनी इज्जत को संभालती है, पूरा खानदान की नजरें उठी होती। बोलो ऐसा है कि नहीं गोरखपुर वालों, बताइए। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम नजरें झुका के चलो ताकि खानदान वाले नजरें उठा के चले। बेटियों तुम नजरें झुका के चलो ताकि तेरा बाप नजरें उठा के चले। बेटी तू नजरें झुका के चल ताकि तेरे कबीले वाले नजरें उठा के चले, ताकि रिश्तेदार नजरें उठा के चले। ये हमारी बेटियां हैं, इन बेटियों पे हमें नाज है, इन बेटियों पे हमें फख्र है। और सच्ची बेटी वो होती है जो बाप की इज्जत पे दाग नहीं आने देती है, माँ की इज्जत पे दाग नहीं आने देती है। ये दुनिया वालों की मोहब्बतें झूठी होती हैं, बाप का प्यार सच्चा होता है। दुनिया की मोहब्बतें झूठी होती हैं, माँ की मोहब्बत सच्ची होती है। देखो बेटियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक ये भी बेटी है जिसे दुनिया वाले पत्थर मार रहे हैं, दुनिया वाले पागल कहते हैं, दीवानी कहते हैं। बसरा के लोगों से हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने पूछा, ये बताओ सारी बातें खत्म करो, किधर गई है? अब बोल दो मुस्कुरा के, किधर गई है? कहने लगे हजरत जंगल में जाती है, सुबह को जाती है, असर के बाद वापस आती है। आपने सफर शुरू किया जंगल की तरफ, मुरीदों ने कहा हुजूर इतनी भी क्या जल्दी है, असर के बाद आएगी, मुलाकात कर लेना। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं असर किसने देखी है, मौत आ गई तो क्या होगा, मैं दीदार करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद जंगल का सफर शुरू करते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं। ओ गोरखपुर के जिंदा दिल लोगों, ओ मेरी बेटियों तुम भी गौर करो, जिसे पूरा बसरा पागल कहता है, दीवानी कहता है, पत्थर मारता है, कोई बातें नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद जब मैदान में पहुंचे, बकरियां चर रही हैं, तवज्जो है, सुभान अल्लाह, बकरियां चर रही हैं और चराने वाली मैमूना नहीं बल्कि जंगल के भेड़िए नजर आ रहे हैं। वाह वाह, बोल दो बोल दो बोल दो, सुभान अल्लाह, बोल दो। चराने वाले, ऊंचा बोले, चराने वाले कौन है? जंगल के भेड़िए नजर आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, एक एक जुमला नोट करें आप। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं मैमूना किधर है? चराने वाले भेड़िए। एक बकरी मिसवाई साहब दौड़ के जाती मैदान की तरफ, मैदान से बाहर, भेड़िया पीछे पीछे जाता, कान पकड़ के फिर वापस। ड्यूटी लगी है भाई, मुस्कुरा दो मुस्कुरा दो। दूसरी बकरी इधर जाती, भेड़िया दौड़ के जाता, कान पकड़ के फिर वापस। इन आलिमों से पूछो, भेड़िए की फितरत है बकरी को खाना, बकरी को चराना नहीं। फितरत रखी अल्लाह ने खाना, मगर फितरत बदल दी। ड्यूटी लगी है, कान पकड़ के फिर वापस, इधर इधर ख्याल करें, फिर वापस, इधर वाली फिर वापस, इधर वाली फिर वापस। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं मैमूना किधर गई? बेटियों जुमले पे गौर करो, जब नजर पलटी तो क्या देखा? एक झाड़ी में छुप के मुसल्ला बिछा के अल्लाहु अकबर। दुनिया पागल कहती है, दीवानी कहती है, वो दुनिया वालों से छुप के अल्लाह को राजी कर रही है। सुभान अल्लाह। और हमारी बेटियों का क्या हाल है? 8-8 बजे तक उठ रही सुबह को साहब, 10-10 बजे तक हमारी बेटियां उठ रही हैं। अब अगली बात नोट करें आप, दुनिया से छुप के झाड़ी में अल्लाहु अकबर, अल्लाह को राजी कर रही हैं। गोरखपुर वालों ज़हन हाजिर है? बात पूरी करने को छोड़ दें यहीं, बात पूरी कर दूं कि छोड़ दूं? सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा के रिस्पॉन्स, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपकी बेदारी हमारे लिए पेट्रोल का काम करती है, आपके लबों की मुस्कुराहट पेट्रोल का काम कर रही है। अच्छा लग रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, फिर बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अब देखें आप, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कभी मैमूना को, कभी बकरियों को, कभी भेड़ियों को, बकरियां जाती, भेड़िया दौड़ के जाता, फिर वापस। हाय हाय, ड्यूटी भेड़ियों की लगी है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कभी इधर नजर, कभी उधर नजर। हजरत मैमूना ने सलाम फेर दिया और सलाम फेर के मुस्कुरा के कहा, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है।
क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। बोले बोले क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। मिलने का वादा तो ऊंचा बोले, पिछले वाले मिलने का वादा तो इधर ही आ गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं सारी बातें खत्म कर मैमूना, एक बात बता दे। मैंने आज तक तुझे नहीं देखा, तूने आज तक मुझे नहीं देखा, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती। एक बात तो बता, मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? अब चच्चा नारा लगाना है, बात पूरी करूंगा तो नारा लगाना। मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? ज़हन हाजिर रखे। मैमूना मुस्कुरा के बोली, ओ अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे बता। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, 1.5 घंटा हो गया है, अब खत्म कर लेते हैं। नहीं मजार बनाना चाह रहे हैं क्या हमारा? कभी ग्राउंड में सोचे एक गुंबद और बन जाएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत अच्छे हैं आप, आपकी समातें बहुत अच्छी हैं, मगर बात थोड़ी सी मुकम्मल कर लेते हैं। जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में ऊंचा बोल लें। दुनिया पागल कहती है, दुनिया दीवानी कहती है, वो अपने रब को छुप छुप के राजी कर रही है। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले कारी साहब, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं ही रह जाऊं। अल्लाह हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए। हुक्म है, हम अपने बड़ों का हुक्म मानते हैं। कोई नहीं, हजरत ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये हजरत का हुक्म है। मगर बात सुने मोहब्बत के साथ। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले, बात तो मैमूना समझ में आ गई, मगर एक बात बता, तेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कब से कर ली है? सुभान अल्लाह। सुलह वाली बात समझ में आती है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्रोमाइज। हाँ, ये कब से कर ली है? भेड़ियों ने फितरत को बदल दिया, बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कब से कर ली है? बेटियों सुनो, हजरत मैमूना वलीद कहती हैं, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कर ली है। सुभान अल्लाह। बेटियों, पर्दे में भलाई है, तुम पर्दे में जियो, अल्लाह तुम्हारे नाम को बुलंद कर दे। बेशक। मगर आज अल्लाह रहम फरमाए, हमारी बेटियों का हाल कुछ कह नहीं सकते साहब। जिस घर में शादी होती है, एक घर में जाओ आप, जहन हाजिर रखें और प्रैक्टिकल करके देखें। एक घर में देखिए जिस घर में शादी होती है, 8 साल की बच्ची से लेकर 25 साल की बेटी के सर पर दुपट्टा नजर नहीं आता जी। लगता है कि हमारा है ये घर, लगता है कि हम मतलब इस्लाम के मानने वाले। वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा आए हाय खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो सैयदा फातिमा ज़हरा जिसके बारे में आसमां कसम उठाता है, मैंने सैयदा के सर के बाल का रंग तक भी नहीं देखा। ये हमारी बेटियां हैं आज। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, टाइम दो घरों में, आपकी जिम्मेदारी है, आप घरों में बैठें, दीन सिखाएं। सारी जिम्मेदारी आलिमों की नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। अपने घरों में बैठें और घरों में बैठकर अपने बच्चों को दीन सिखाएं, दीन की बातें बताएं। तुम आलिमों से सुनो और घरों में जा जाके बातें बताओ। बेटी, पर्दे में भलाई है, पर्दे में जिंदगी गुजारो। आज भी बेटी के चेहरे पे जितनी रौनक पर्दे में आती है, इतनी रौनक बाजारों में नहीं आती। जितनी रौनक नमाज पढ़ने के बाद चेहरे पे आती है, बाजारों में आवारागर्दी करने में नहीं आती है। मैं आपसे गुजारिश करूं, अल्लाह खुश रखे। बहुत देर में आए चच्चा तुम।
आए थे, अल्लाह सलामत रखे। अब तुम्हें बार बार आना है। अब मस्जिद के लिए लिंटर लगना है, मंजिले अभी लग जाएगा लिंटर, थोड़ी देर में लगेगा इंशाल्लाह। मस्जिद के लिए तो सब लोग हाजिर हैं, हम भी हाजिर हैं माशाल्लाह। चचा फिर आ गए। 500 रुपए हमने मस्जिद के लिए। क्या नाम है आपका? नूर आलम भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। इनसे तो हमें प्यार हो गया, अल्लाह सलामत रखे। अब बहुत तेजी के साथ आप लोग 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, अल्लाह का फजल है, हम लोग 50,000 के मोबाइल चला रहे हैं हमारे बच्चे। तो क्या हम आखिरत को बनाने के लिए, अपनी कब्र को अच्छा करने के लिए, अपने हश्र को अच्छा करने के लिए अल्लाह के घर में हिस्सा नहीं ले सकते? बड़ी तेजी के साथ इंशाअल्लाह मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सभी मेरे भाई थोड़ा थोड़ा हिस्सा लें माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे। हमारा बच्चे ने 500 रुपए का हदिया पेश किया है। चचा आए हैं 600 रुपए का नजराना पेश किया है, 100 रुपए का नजराना पेश किया है, 200 रुपए, 500 रुपए, 20 रुपए माशाअल्लाह। आ जाइए सब लोग, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बड़ी तेजी के साथ माशाअल्लाह। जिसके पास जो भी हो, अगर किसी के पास नकदी में नहीं है, हाँ वो फोन पे, अगर नहीं अब तो फोन पे का जमाना है ना, तो अगर किसी के पास नहीं है तो वो फोन पे में दे सकता है। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि नौजवानों से कि जिनके पास अगर जेब में नहीं है, ऐसा होता है कि जलसे के दिन नया कुर्ता पहन लेते हैं तो वो पुराना वाला घर पे टांग जाते हैं तो धोखा हो जाता है। तो आप लोग फोन पे, मोबाइल तो आपके हाथ में है, फोन पे कर सकते हैं। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। आ जाइए, बहुत तेजी से आ जाइए, अल्लाह खुश रखे माशाअल्लाह। थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, 100 से थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ लो बाबा, माशाअल्लाह। आ जाइए, जितने हमारे नौजवान गेट पे खड़े हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा बेटा आप लोग भी आ जाओ। नौजवान बच्चे जितने हैं 1500 जो भी हो माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे माशाअल्लाह। आ जाइए, आ जाइए माशाअल्लाह। लाओ बेटा, लाओ बेटा, अल्लाह खुश रखे माशाअल्लाह। बेटियों की तरफ से भी हिस्सा आने लगा है। मैं माँ बहन बेटियों से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी नजराने अकीदत पेश कर सकती हैं। एक छोटा सा बच्चा उधर चला जाए, कोई मदरसे का बच्चा हो तो छोटा बच्चा हमारी माँ बहनों की तरफ इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ वो नजराना जरूर पेश करेंगे। कोई हजरत, अच्छा चाचा जा रहे हैं, अच्छा हाँ बेटा चला जाओ, एक बच्चा चला जाओ माशाअल्लाह। और बढ़ा है नजराना आप। आ जाइए सब लोग, आ जाइए। वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बात सच्चों की चली है। देखा नहीं हजरत मैमूना वलीद को बकरियां चराती हैं, थोड़ा सा मिलता था, उजरत थोड़ा सा मिलता था, वो भी सब थोड़ा सा खर्च करा, 1-2 टाइम खाया, बाकी सब लुटा दिया अल्लाह की राह में। हमने आपसे ये नहीं कहा कि सब लुटा दो, मगर ये कि कुछ ना कुछ आप लोग नजराना पेश करें। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे। बाबू एक अंगूठी पहना करो, एक नक्की बस, अल्लाह शाद। 1000 रुपया हमारा भाई ने नजराना पेश किया। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी नजराना लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। और जो बच्चे यहाँ से आज फारिग हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनके सब रिश्तेदार आए होंगे, जाहिर सी बात है, उनके मामा भी आए होंगे, उनके खालू भी आए होंगे, उनके चचा भी आए होंगे, उनके वालिद भी आए होंगे। सारे रिश्तेदार ऐसे मौके पे आते ही हैं, तो मैं उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, ये बहुत खूबसूरत मौका है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह नूरुल आबिदीन। हमारे जो बच्चा फारिग हो रहे हैं, इन्होंने 200 रुपए का नजराना पेश किया है। मैं इनके वालिद से भी गुजारिश करूंगा, जो इनके चचा मामा खालू वगैरह जो भी रिश्तेदार आए हैं, वो थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ा लें ताकि ये मस्जिद का काम हो जाए। और मैं इंशाअल्लाह अज़ीम अभी जाने वाला नहीं हूँ, अभी 15-20 मिनट तकरीर और होगी। सुनना चाह रहे हैं, घबरा रहे हैं? सुनना चाह रहे हैं सब? जरा हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए जो सुनना चाहता है माशाअल्लाह। अभी पूरा मजमा बेदार है और सुनने को तैयार है। आप लोग बोले सुनने को, तो हम भी जाएंगे। नहीं 5 बजे हमारी भी ट्रेन है, क्यों घबरा रहे हो? हम भी यहीं हैं। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। और लाइए तेजी के साथ। क्या नाम है? अहमद
शेख माशाल्लाह इन्होंने भी 600 रुपए का नजराना बच्चे ने पेश किया है। अल्लाह खुश रखे। सबको देना कितने 16 कितने 16 भाई सबको देना, चाहे अब्बा को बुला लो, सबको ही देना है। अल्लाह इन्हें शाद आबाद रखे। आज तो आप लोगों को देना ही है क्योंकि आज आपके लिए खुशी का मौका है और इतना प्यारा मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको एक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। कुछ बच्चे कारी हैं, कुछ बच्चे आलिम हैं। ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। हमने छोटी सी दीवार का खर्चा है, ये तो 15-16 लाख का खर्चा है। तो कम से कम 50,000 होना चाहिए था शुरू से। क्यों भाई कारी साहब? वो मैंने कहा है कि गूगल पे अगर फोन पे किसी को करना है तो इस पे कर दें आप। हजरत का है तो आप कर सकते हैं। अब सुने बहजतुल असरार के हवाले से एक और थोड़ी सी बहुत प्यारी सी बात आप हजरात सुन ले, मजा आएगा। रब ने ऐलान फरमाया वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। हाय हाय, मेरे रब ने ऐलान फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। माशाअल्लाह हमारे दूसरे बच्चे ने 800 रुपए 600 रुपए का नजराना पेश किया है। अल्लाह खुश रखे। मीटिंग करके आए हो क्या सब लोग? 3 लोगों का 200 रुपया। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे, मौला इन्हें आलिम बामल बनाए। आप लोग भी और थोड़ा सा कदम बढ़ाए, जिन लोगों ने नहीं लिया है हिस्सा वो थोड़ा सा और बढ़ा लें। और मैं अभी 10-15 मिनट आपके दरमियान और हूँ, तो जो हजरात भी आना चाहें, ये खुश ऐसा मौका है और इतना सोना वक्त है कि आप देख रहे हैं खुशी के मौका है। और अभी ये दस्तार बंदी का जो पुरकैफ मंजर है आप हजरात मुलाहिजा करेंगे। और आपके मदरसे की ये मेहनतें हैं, आपके मदरसे के असातिज़ा की ये मेहनतें हैं जो आज आपके सामने है। ये रंग अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बच्चों को भी असातिज़ा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आओ बहजतुल असरार के हवाले से सरकार गौसे आजम की एक करामत सुने, इंशाअल्लाह मजा आएगा। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अभी माशाअल्लाह 500 आ रहे हैं, इसी तरीके से लाते रहिए। और जो हजरात रह गए हैं मैं फिर गुजारिश करूंगा कि वो फोन पे से कर सकते हैं आके। मैं आपके दरमियान अभी हाजिर हूँ। जिन लोगों ने भी इस मस्जिद में नजराना अकीदत पेश नहीं किया है तो वो कोशिश कर लें, अगर जेब में नहीं है तो वो लिखवा दें, फोन पे में नहीं है तो कल को दे देना, मगर आप अपनी मेहनत की कमाई में से अल्लाह के घर के लिए दे दो। तुम अल्लाह का घर दुनिया में बनाओगे, अल्लाह तुम्हारा जन्नत में घर बना दे। ये मौका है और नेक कमाई में से आप मस्जिद के लिए खर्च करें, आपकी आखिरत कामयाब हो जाए। माशाअल्लाह हमारे हजरत ने 200 रुपए का नजराना। छोटी सी बच्ची है, ये बेटी तो बेटी होती है, उन बापों से पूछो जिनकी बेटियां होती हैं। एक बात बताऊं आपको, मैं सच बताने लगा हूं। मैं फितरती तौर पे ना बेटी का रुख जो बाप की तरफ होता और बेटे का माँ की तरफ। मोबाइल लेना हो तो माँ के करीब बैठेगा, अम्मी जरा दिलवा दो ना, बोलो हाँ। अरे सुभान अल्लाह, हमारा बच्चा अहमद शेख माशाअल्लाह 10,000 रुपए का नजराना मस्जिद के लिए पेश किया। सुभान अल्लाह भी नहीं बोलोगे आप लोग? बोले सुभान अल्लाह। बच्चे की हौसला अफजाई के लिए चाचा नारा लगाएं, नारा लगाइए, खड़े हो, कोई बात ना, नारा लगाएं। आवाज खुल गई, आवाज खुल गई, अब नारा लगाते रहेंगे। अब देखें आप 10,000 रुपये एक बच्चे की तरफ से आया है और माशाअल्लाह उनके घर वालों ने 10,000 का नजराना पेश किया है। अब दूसरे आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो नीचा तो करेंगे नहीं, उनसे ऊपर ही करेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के पेश करेंगे। अल्लाह खुश रखे बिटिया को। हमारी बच्ची ने 100 रुपए का नजराना मस्जिद के लिए पेश किया है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। माशाअल्लाह इन्होंने भी हाँ माशाअल्लाह हमारी माँ बहनों की तरफ से भी नजराना आया है मस्जिद के लिए। अल्लाह इन्हें पर्दे के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और कितना हो गया बाबू? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, सरिये का पैसा नहीं आया है। और थोड़ा सा मेहनत कर ले ताकि ये काम हो जाए, अल्लाह इस काम को पाए तकमील तक पहुंचा दे।
500 रुपये गूगल पे, माशाल्लाह उस पे भी अमल हो गया है। गूगल पे फोन पे जिसको करना है वो हजरत के यहाँ पर आकर कर सकते हैं। और मैंने कहा अगर नहीं है गूगल पे में फोन पे में तो वो लिखवा दे, कल दे देना। अब सुने सरकार गौसे आजम की जिंदगी बड़ी तेजी के साथ, वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले की जात कौन जात है? अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कैसी इबादत है माशाल्लाह। ये किसकी तरफ से आया? बेटियों की तरफ से आया, बहनों की तरफ से आया, माओ की तरफ से आया है। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। आप लोग आते रहें, जिधर भी जो हजरात खड़े हैं और अभी तक बात नहीं सुनी है, जो भी उनसे हो वो बहुत तेजी से लाएं। और माशाल्लाह गूगल पे भी अब नंबर शुरू हो गया। मौलाना जाहिद साहब, मौलाना जाहिद मिसवाही साहब, अब तो माशाल्लाह गूगल पे का काम शुरू हो गया ना। हमारे नौजवान बच्चे आ रहे हैं और गूगल पे तो पता ही नहीं चलता है, हाथ से देते हैं तो ज्यादा लगता है। अच्छा बोलो ऐसा है? अगर हाथ से गिन के दो तो 5-6 हजार भी ज्यादा लगता है। गूगल पे भी एक बटन दबाना होता है, कई हजार चले जाते हैं, एहसास ही नहीं होता है। हाँ, ये दिमाग का सौदा होता है, इसमें पता ही नहीं चलता है कि इतना चला गया। जब जेब से जाता है मिसवाही साहब तो एहसास होता है, और फोन पे के बटन से जाता तो पता ही नहीं चलता कि कितने चले गए। तो अब ये अमल भी आप कर लीजिए। अगर ऐसे एहसास हो रहा है जेब से तो बटन दबा के काम कर लीजिए। आओ सरकार गौसे आजम की एक करामत आप हजरात सुने, मजा आएगा। कौन जात? सरकार गौसे आजम की 15 साल तक पूरी रात में कुरान खत्म करने वाले का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। रातों रात इबादत करने वाला वो अल्लाह का बंदा, एक बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हो। कहाँ आए? बगदाद। जरा ऊंचा बोलो, आने वाला जाहिल तो नहीं है, आने वाला आलिम। आप बोल दे थोड़ा सा, आने वाला आलिम। मुलाकात किससे करनी है? बड़े पीर से, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी से। किस लिए आए हैं? बड़ी करामतें सुनी है, बड़ा तकवा सुना है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है। आलिम साहब तशरीफ लाए, 100 किलोमीटर का सफर करके आए। माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, पुराने इतिहास हमारे आज भी जिंदा हैं। बेटियां हमारी अपने हाथों की अंगूठी उतार के दे देती हैं। ये कल का इतिहास था, आज भी जिंदा है। अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। और जो बेटियों के पास, जो बच्चियों के पास हमारे औलाद नहीं है, अल्लाह उन्हें नेक औलाद अता फरमाए। माशाअल्लाह ये अंगूठी चांदी की आई है मस्जिद के लिए। और भी हमारी माँ बहन बेटियां जो पेश करना चाहती हैं वो पेश करें। अब देखें सरकार गौसे आजम की बारगाह में मुलाकात के लिए आने वाला आलिम, बड़ी करामतें, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है। आ गए बगदाद में, जैसे हम और आप, चलो महरेरा, चलो बरेली शरीफ, चलो अजमेर शरीफ, चलो बगदाद शरीफ, चलो बिलग्राम शरीफ, चलो किछोचा शरीफ। बुजुर्गों से मुलाकात के लिए हम लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं? आए सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए। आलिम है, जाहिल नहीं है, आलिम है। बगदाद में एंट्री हुई, पूछा कि हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी से मुलाकात कहाँ होगी? बताने वाले ने बताया जाओ जामा मस्जिद में चले जाओ, मुलाकात हो जाएगी। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाते हैं, कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन की। मुलाकात के लिए आए, पूछा कहाँ मुलाकात होगी? गोरखपुर वालों, घोसीपुर वालों, आखिरी बात, बहुत खूबसूरत जुमले, कहाँ मुलाकात होगी? मस्जिद में होगी। आने वाला आलिम मस्जिद में पहुंचे, देख रहे हैं आप, जैसे ही मस्जिद में पहुंचे, सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं। देखें मिट्टी का लोटा हाथ में, वुजू की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इधर वाले बोले क्या कर रहे हैं, इधर वाले भी बोले क्या कर रहे हैं? वुजू की तैयारी, हाथ में लोटा। अच्छा, एक आपका इम्तिहान घोसीपुर वालों का, हाथ धोने के बाद
माशाल्लाह हो गया काम, हमारी बात पूरी हो गई। हाफिज सुफियान साहब की तरफ से 15,000 का नजराना मस्जिद के लिए। जल्दी बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हमारे उलमा इकराम, बोल दो सुभान अल्लाह। देखो आलिम इधर बैठे हैं, बात आलिम की चली है। गौसे आजम क्या कर रहे हैं? बोले तो नहीं हो? अच्छा एक बात बताओ गौसीपुर वालों, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? पक्का बताना। कुल्ली के नाक में पानी पक्का है? ऐसा तो नहीं कभी गोरखपुर में पहले नाक में पानी? हाँ, आपकी याद के लिए सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। आलिम साहब पीछे हैं, मिसवाही साहब इम्तिहान शुरू। इम्तिहान तो इम्तिहान है, आलिम साहब देख रहे हैं, टिकटिकी बांध के हजरत खड़े होंगे, मैं सलाम करूंगा, मुसाफा करूंगा, मगर गौसे आजम अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पर रखा है। सुभान अल्लाह। आलिम साहब पीछे, गौसे आजम ने हाथ धोए, कुल्ला नहीं, नाक में पानी। सुन्नत क्या था? कुल्ला, मगर आपने कुल्ला नहीं, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। आलिम साहब की सनक गई। गोरखपुर में सनकना समझते हैं? हाँ, आलिम साहब की सनक गई। कहने लगे यार इतना सफर किया, मोटरसाइकिल नहीं, कार नहीं, ट्रेन नहीं, प्लेन नहीं, पैदल। बताओ यार गर्मी में 100 किलोमीटर सफर करे और फिर बात पूरी ना हो तो जहन परेशान होगा कि नहीं होगा? बोले इतनी करामत है, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, इतना इल्म, और यहाँ सारा काम उल्टा। देखें आप, गौसे आजम कोई मामूली नहीं है, पीरों के पीर हैं साहब, वलियों के सरदार हैं। हाथ धोने के बाद नाक में पानी, बाद में कुल्ला, मगर इम्तिहान है। आलिम साहब जाने लगे, आलिम साहब वापस जाने लगे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना, क्यों हो रहा है जाना? गोरखपुर वालों अब तो मुस्कुराना। बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पौने 2 घंटे बोल रहे, पौने 2 घंटे हो गए, आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। अल्लाह आपको खुश रखे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ था, अब बोले आना क्यों हो रहा है वापस? गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं आलिम साहब, कारी साहब, आलिम साहब कहते हैं हजरत देखें इधर ख्याल करें, 100 किलोमीटर का सफर करके आया हूं, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत है। गौसे आजम ने फरमाया फिर क्या हुआ? बोले हुजूर इधर तो सब कुछ उल्टा है, आप पे तो वुजू को तरीका भी नहीं है, आलिम होता है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। अब देखें आप, आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। बड़े पीर साहब बोले मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे हजरत मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में वुजू का यही तरीका है, हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, मगर हुजूर आपने उल्टा, पहले नाक में बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया ठहरो। अब देखें आप, निगाहे वलायत, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी सारी बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? हमारे ट्रेन में बैठने के बाद बोलोगे? जरा बोल दो सुभान अल्लाह। कितनी सोहनी बात है। अच्छा आप कहेंगे कैसे आ गए? अच्छा हम भी नहीं कहेंगे तो डुप्लीकेट कहेगा। दूसरा नंबर बोलो देखिए कैसे आ गई? हमने कहा तेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, 13, 14, 15 घंटे फ्लाइट से सफर करके जाता है, उससे कह तेरे पीडीएफ में जितनी किताबें हैं मुझे हिंदुस्तान में भेज दे। एक बटन दबाएगा, इस नेट के इल्म के जरिए सारी किताबें अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, हांगकांग से, न जाने कौन कौन से दुनिया के मुल्कों से तेरे मोबाइल में। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? सारी किताबें इधर।
ये इल्म किसके सदक़े में मिला? ये गौसे आजम के नाना के सदक़े में मिला। जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, सुभान अल्लाह। कौन गौसे आजम? एक निगाहे वाला है, डाली सारी किताबें। देखो अब देखें, आप देखें, इधर ख्याल करें, सारी किताबें किधर आ गई? मस्जिद में आ गई। बोले दिखाओ। आलिम साहब ने किताब खींची, आलिम साहब ने एक किताब खींची, वुजू का तरीका टटोला। किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। सर पटक। दूसरी किताब फिर टटोली, दूसरी किताब भी मौलाना की तरीका बड़े पीर का। हाथ धोने के बाद पहले नाक में, बाद में पानी, तवज्जो, बाद में कुल्ला। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबें देखी। किताब आलिम साहब की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब झुंझला के बोले हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। क्या कहा आलिम साहब ने? किताबों में गलत लिखा, बात तो जरा बोल दें। अच्छा ये बताओ, ये वाकया पूरा कर दें कि खत्म करें? चलिए छोड़िए, अगले साल पूरा कर देंगे। अभी थोड़ा सा मुस्कुरा दो। अच्छा शकील अहमद रज़वी का ये मिजाज आपने देखा होगा, पौने 2 घंटे हो गए, मेरे लबों की मुस्कुराहट नहीं गई है, ये सोना जिक्र करने लगा हूं। मैं चाहता हूं आप जब तक यहाँ बैठे यार जरा मुस्कुरा के बैठे। सुभान अल्लाह। सोना तो रोज ही रहता है, रोज सोते हैं। ये रात सोना कमाने की है, सोना बनाने की है, नेकियां कमाने की। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देख रहे हो तरबूजों का क्या हाल है? बम्बई की खबर सुनी? कितने मर गए? तरबूजों से मर रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। लोग अपनी अपनी बातें लेकर आ रहे हैं। आम का सीजन है ना, नीचे तरबूज है, ऊपर आम है। उस भाई साहब पड़ा एक देहाती, अकल के घोड़े दौड़ाने लगा। नीचे तरबूज हैं मोटे मोटे, ऊपर आम है। दिल में ख्याल आया, कहने लगा रब्बे करीम, अगर ये तरबूज इतने बड़े पेड़ पे होता आम के, और ये जो आम है ये छोटा है, ये बेल पे होता तो कितना अच्छा होता। अल्लाह की कुदरत से हवा चली, आम पेड़ से गिरा, सर पे आके लगा, अकल ठिकाने आ गई। बोले रब्बे करीम तेरे फैसले जितने हैं बेहतर है। अगर आज ये मोटा वाला तरबूज ऊपर हो गया होता तो हमारा काम हो गया। बहरहाल ये नुस्खा मैंने इसलिए दिया था कि 2 बजे हैं, और 2 बजे के बाद तकरीर करना आसान नहीं होता है, सुनाना भी होता है, मजमे को जगाना भी होता है। आखिरी बात सुने बड़ी तेजी के साथ, मोहब्बत से, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता है किताबों में गलत, बात मेरी ठीक है। हजरत पहले कुल्ला है, बाद में गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। एक निगाहे वलायत डाली, जमीन फटी। आलिम साहब नाफ तक दबे। कितने दबे? नाफ तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फिर जमीन को हुक्म दिया, जमीन और फट। एक निगाहे वलायत और डाली, जमीन और फटी। आलिम साहब कितने दबे? कितने मुस्कुरा रहे हैं हजरत? आलिम साहब दब रहे तो सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा कुछ तो बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे गौसे आजम एक बार और कह दे मौलाना गड़म, निकाल दे के दबा दें। एक आलिम 20 साल भी मेहनत करे तो रिजल्ट 0 ही होता है। कद्र किया करो अपने उलमा की, मोहब्बत किया करो, दीन सिखाते हैं तुम्हारे बच्चों को। कितने दमे हैं? गले तक। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए, बात तो
हमारी ठीक है। अल्लाह खुश रखे। आ जाओ। पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। अहले इल्म की तवज्जो। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना, निगाहे वलायत देखें आप, पावर देखें। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना, अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। क्या बात। सूफी साहब की तवज्जो चाहूंगा। अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। आलिम साहब बोले दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। अब तो मुस्कुरा के जरा बोल के दिखाओ, ये बड़ी बात है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। आलिम साहब इतने दबे, गर्दन तक दबे, गर्दन उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। ज़हन हाजिर रखें, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना देखो, जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। अब इल्म की कदर जाने आलिम क्या होता है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो है, अब बोलो। आलिम साहब बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी भी ठीक है। आलिम देखिए, आलिम होता है, वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात बोल दो। गौसे आजम ने फरमाया जमीन को हुक्म दिया जमीन छोड़ दे। आलिम साहब निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना की तवज्जो, मौलाना जब तक आपके जैसे हक कहने वाले आलिम इस दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मरे तबाए गौस। बस वही पढ़े जिसे गौसे आजम से प्यार है। वाह क्या मरे तबाए गौस बाला। क्या रौनक है हजरत, ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हुआ है। ऐसा लग रहा मुबारकबाद के काबिल है घोसे पुरवा वालों। तबीयत खुश हो गई, दिल ये चाह रहा है जलसे में कई साल पहले आ जाना चाहिए था। बार बार मुबारकबाद के काबिल है। रात के 2 बजे हैं, मगर ऐसा लग रहा है जैसे रात के 9 बजे हैं। वाह क्या मरे तबाए गौसे बा। पढ़िए हाथ उठा के, वाह क्या मरे तबाए गौसे। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में ला। वाह क्या मरे तब ला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। जितनी बातें तकरीबन 2.25 घंटे मैंने आप अल्लाह खुश रखे मेरे लिए, अल्लाह सलामत रखे। जितनी बातें कहीं अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश मस्जिद के लिए, बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।